स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही फेमस क्वेश्चन है ये। आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन होगा, बस डाटा नहीं होगा, डाटा के साथ नहीं होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होगा थ्योरी के फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर, है ना। एक कोई मोड़ है, वहाँ उसकी मोड़ की रेडियस 20 मीटर है ना। नहीं, जब चौराहा सब जो होता है, मोड़ जो होती है, और वहाँ पर रोड जो है वो बैंक भी की हुई है, मतलब किस ढलान पे रोड है ना। ऐसे करके रोड भी है थोड़ी सी, ठीक है। वो हल्की सी ढलान रखी जाती है वहाँ पे, ताकि है ना आप ज़्यादा स्पीड में मुड़ सको, ठीक है। ये अच्छे सिविल इंजीनियर जब रोड बनाते हैं, खासकर शहरों में, अच्छे शहरों में, तो वहाँ पर ऐसा ये सब चीज़ देखने को मिलता है। गांव में खोजोगे तो नहीं मिलेगा ये। तो अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ये व्हीकल है वो 36 किलोमीटर पर आवर से मुड़ रही है, ठीक है, और उसकी रेडियस 20 मीटर दी गई है, और ये सेंटर है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.4, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच, ठीक है, 0.4 है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब स्लीपिंग नहीं होती है तो वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। वाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ ए व्हीकल सो डैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप, है ना। ना कि ना तो वो नीचे स्लिप कर जाए और ना ही ऊपर स्किड कर जाए, ठीक है। तो कितना स्पीड होना चाहिए, है ना, क्या पॉसिबल स्पीड है, मतलब किस रेंज में स्पीड होनी चाहिए। इतना, इससे कम हुआ तो आप है ना स्लिप हो जाओगे, इसके ज़्यादा हुआ तो है ना आप फिर स्लिप हो जाओगे। तो वो मिनिमम और मैक्सिमम है ना पूछा गया है। तो देखो, एक फार्मूला ही होता है, क्लास में हम लोग ये लिखवाते हैं, है ना, ये वाला फार्मूला, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस माइनस थीटा एस। थीटा एस यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और थीटा यहाँ पर है ना एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है। और टेन थीटा एस म्यू होता है। फिर यही फॉर्मूले से ये सारे तीनों फॉर्मूले याद रह जाते हैं। कैसे, आप देखो, अगर मान लो कि थीटा एस जीरो हो गया, फ्रिक्शन जीरो हो गया, तो थीटा एस हटा दो, तो v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जो कि ऊपर में दिख रही है। जब कोई फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इस स्पीड से आपको जाना चाहिए। जब ज़्यादा स्पीड है, फ्रिक्शन है ना नीचे लग रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन नीचे लग रही है, तो यहाँ पर है ना थीटा एस की वैल्यू, टेन थीटा एस की वैल्यू म्यू कर लीजिए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी, है ना। तो आप इसको जब फॉर्मूला में पुट करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, देख लो आप। फिर टेन थीटा इसको म्यू रख दीजिए। सेम चीज़ अगर माइनस में रख दीजिएगा तो टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है आपको, तो ये वाला बन जाएगा। बस एक लाइन में आपको सारा आंसर, मतलब तीनों केस का फॉर्मूला याद हो जाएगा, बस इस छोटे से में। तो अब आपको इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ये सब चीज़ें प्रूव करूँगा, इसलिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ, है ना, क्योंकि डाटा बेस्ड है ना, उसमें कैलकुलेशन क्या ही दिखाऊँ आपको। बाद में इन सारे केसेस को मैं एक एक करके समझाऊंगा कि क्यों ऐसी स्पीड आती है, ठीक है। मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल क्लास हो गया आजकल, लेक्चर जो है वीडियो, ये थ्योरेटिकल हो गया थोड़ा सा। तो है ना, तो आप देख सकते हो कि जब आप मान लीजिए फ्रिक्शन को बोल दीजिए कि देखो मुझको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतने स्पीड से चलूँगा कि तुम्हारी ज़रूरत के बिना भी मैं स्लिप ना करूँ, तो वो भी एक केस आती है, वो भी एक पार्टिकुलर स्पीड आती है, जो पुराने कुछ क्वेश्चंस पहले आपने यूज भी किया होगा, ठीक है। तो वो कितनी आती है, टेन थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी, है ना, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो यहाँ से मैंने टेन थीटा निकाल लिया है, ठीक है। और वो वी नॉट दी गई है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। और रेडियस दी गई है कि इस सर्कुलर टर्न की रेडियस क्या है ना, ये रेडियस है, ठीक है। तो वो भी आपको पता चल रहा है, रेडियस 20 मीटर है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज़। तो अब आप देखिए कि क्या क्या होते हैं केसेज, है ना। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, अगर आपको डाटा पुट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर ला सकते हो, है ना। बाकी मैं केस समझा रहा हूँ। तो वही पहला केस मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया था कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, सिर्फ रोड की बैंकिंग की मदद से आप है ना घूम जाएं, ठीक है। तो आप उसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो ये मान लीजिए कि टायर है ना कार का,
कार ही मान लो, मास m है, छोटा सा कार है पार्टिकल टाइप से, नॉर्मल इधर लग रही है परपेंडिकुलर, नीचे mg लग रही है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है mv0 स्क्वायर बाय आर, जो कि सेंटर से अपोजिट लगेगी, सेंटर से अपोजिट लगेगी। मतलब आप सेंटर पर एक रोटेटिंग चेयर लेके बैठ गए और आप भी उसी स्पीड से ओमेगा से घूम रहे हैं जिस स्पीड से ये कार घूम रही है, तो कार आपको हमेशा सामने दिखेगी, तो कार आपको रेस्ट पे नज़र आएगी। तो जैसा भी आप करते हैं तो नेट फोर्स 0 लिखने का सौभाग्य मिलता है। फिर देखिए मैंने नॉर्मल का कंपोनेंट ले लिया, ऊपर एन कॉस थीटा, नीचे एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाय आर हो गया, और एन कॉस थीटा ऊपर वाला इक्वल टू नीचे mg वाला हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फिर दोनों को डिवाइड कर दिए तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, v0 स्क्वायर बाई आर जी, यानी v0 की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जिसपे कि बिना फ्रिक्शन के रिक्वायरमेंट के आप मूव कर जा रहे हो, है ना, फ्रिक्शन लग ही नहीं रही है, ठीक है, और आपको कोई दुविधा भी नहीं हो रही है ना, मोड़ पर मुड़ने में। तो इसी इसी इक्वेशन का मैंने यूज किया, यही वी नॉट है ना दिया गया था 36 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई आर जी से 0.5 मैंने टेन थीटा इसी इक्वेशन से निकाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा कि अगर स्पीड आपकी ज़्यादा होगी और कम होगी, है ना, तो फ्रिक्शन का क्या होगा देखते हैं। तो देखिए केस 2, अगर आपकी स्पीड वो पुराने वाले स्पीड से ज़्यादा हुई, है ना, तो फ्रिक्शन को आना पड़ेगा आपको बचाने के लिए। क्यों? अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हुई तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की जो चीज़ है वो देखिए ज़्यादा बढ़ रही है ना, आप दूर फेंकाने की टेंडेंसी आपकी कार की हो रही है, तो आपकी कार ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी? नीचे लगेगी। मैं देखिए ध्यान से मैं शब्दों का चयन कर रहा हूँ, टेंडेंसी, है ना, जा नहीं रही है, मतलब यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, ये टेंडेंसी का मैंने, है ना, शब्द का यूज किया है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी? नीचे लग जाएगी, है ना, आप उसको बचाने के लिए। अब देखिए फिर कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही है, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, ठीक है, फिर ये थीटा और ये थीटा, है ना, तो ये जो ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से जो दिख रहा है इंडिगो कलर से, वो फोर्सेज हैं। अब उनका मैंने कंपोनेंट कर लिया है। चूंकि मुझको फ्रिक्शन और नॉर्मल अलग अलग चाहिए, तो मैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं किया हूँ, है ना, मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन पे किया हूँ। तो देखिए mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और ये mv स्क्वायर बाई आर का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। थीटा कैसे होगा ये तो समझ ही रहे होगे ना, मतलब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है, तो इस पर मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा ऊपर हो गया। तो देखिए इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो देखिए नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। क्लियर है ये चीज़? उसी तरह से फ्रिक्शन का देखिए, नीचे जो फोर्स लग रही है फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा लग रही है, और ऊपर mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो इन दोनों को लिखिए इक्वेट करके, और फिर mg साइन थीटा को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या यही बन जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। मतलब इतना फ्रिक्शन चाहिए अगर आप स्लिप नहीं होना चाहते हैं तो, लेकिन फ्रिक्शन कुछ भी थोड़ी लग सकती है, फ्रिक्शन की तो एक लिमिटेशन वैल्यू है जिसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, म्यू एन, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रिक्शन इतनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फ्रिक्शन म्यू एन से कम होनी चाहिए। और कौन सी म्यू? स्टैटिक म्यू, है ना, म्यू एस एन, ठीक है, इसी म्यू एस को मैंने म्यू मान के रखा हुआ है। तो देखिए फिर मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी ऊपर से यहाँ पर, और एफ मैक्स के लिए म्यू एन, एन की वैल्यू यहाँ से रख दी है मैंने ऊपर से, तो ये म्यू से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हूँ मैं। अब देखिए v के टर्म्स को मैंने एक साइड लाया है, तो ये तो पहले से ही इधर है, इसको उठाकर इस साइड लाए तो माइनस हो गया, और उसके पहले मैं एम को काट दिया हूँ, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद ये जी साइन थीटा इधर आके प्लस हो गया, है ना। अब देखिए ये r नीचे दोनों जगह है, तो r एलसीएम होके उधर भेज दीजिए, और यहाँ पर g कॉमन कर लीजिए, तो rg हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब ऊपर नीचे क्या कीजिए, टेन थीटा सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, है ना, अच्छा फॉर्मूला लाने के लिए कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा, फिर टेन थीटा। तो देख रहे हो v लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए v लेस देन इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ये स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड है, मतलब आपकी स्पीड इस वाले स्पीड से कम होनी चाहिए अगर आप स्लीपिंग नहीं चाहते हो तो। आ रही है बात समझ में ये चीज़? तो हो गया, ये यही v मैक्स है, इसी का मैंने यूज़ यहाँ पर किया है। देखिए
वी मैक्स इतनी होनी चाहिए। फिर मैंने डाटा पुट कर लिया, आर है ना 20 है, जी की वैल्यू 10 है, 200 हो गया। फिर ये सब 0.4 और 0.5 है ना, 0.5 10 थीटा निकाले हुए थे। फिर इसको सॉल्व किया हूँ, बहुत बड़े आराम से सॉल्व किया हूँ। ये बहुत अच्छा भी आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करके मैंने ये 54 निकाला हुआ है। ठीक है, अब तीसरा केस में चलते हैं। केस 3, वी लेस देन वी नॉट। तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन विल एक्ट आउटवर्ड्स। क्यों आउटवर्ड्स? अगर आपकी स्पीड कम हुई और एंगल ऑफ बैंकिंग अच्छी खासी है, तो आप इमेजिन कर सकते हो रोड ऐसे करके स्लिप करके नीचे भी तो आ सकता है। तो टेंडेंसी जब नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन बचाने के लिए किधर लगेगा? ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन देखिए मैंने ऊपर लगा दिया। नॉर्मल इधर लग रही है, एम जी इधर लग रही है, mv² इधर लग रही है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो जिस मोड़ पे जो घूम रहा है ना, सर्कुलर मोड़ पे, उसके सेंटर के अपोजिट mv²r। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, कंपोनेंट ले लिया। देखिए ब्लू कलर से है ना, ये थीटा थीटा तो समझ ही रहे हो, एम जी कॉस थीटा सब कुछ वैसा ही है जैसा पुराना डायग्राम था। अब देखिए नॉर्मल तो वही आ रहा है एग्जैक्टली। इस बार देखिए फ्रिक्शन ऊपर है और ये mv²r cos थीटा भी ऊपर ही है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू mg साइन थीटा होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg साइन थीटा माइनस mv²r cos थीटा। क्लियर? फिर से अगेन वही कहानी, फ्रिक्शन इतनी चाहिए बचाने के लिए, लेकिन फ्रिक्शन कुछ भी नहीं हो सकती। फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, तो म्यू एस एन से कम होनी चाहिए। फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने रख दी है यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस mv²r साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा दो दो बार हो गया है ना, इसको आप ध्यान मत दो। और नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा प्लस mv²r है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड। v²r यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। जल्दीबाजी में ये मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड। हाँ तो देखिए नॉर्मल की वैल्यू क्या, ये तो सही है, mv²r साइन थीटा mv²r cos थीटा। हाँ ये तो सही है। ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है, ये थीटा को हटाइए, ये नॉर्मल सही है। यहाँ जब नॉर्मल की वैल्यू रखा हूँ मैं, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। mv²r साइन थीटा था, मैंने यहाँ cos थीटा लिख दिया है, ये साइन थीटा है। ठीक है, फिर जी साइन थीटा कट गए दोनों तरफ से, ये ठीक है। जी साइन थीटा, ये म्यू जी कॉस थीटा इधर आ गया, ये भी सही है। अब देखिए ये mv²r साइन थीटा इधर आएगा। ठीक है, v²r साइन थीटा, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, mv²r साइन थीटा। एक सेकेंड, ये सही है, ये सही है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। ये माइनस mv²r cos थीटा है। ठीक है, ये देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी मिस्टेक, ये सही लिखा हूँ मैं, यहाँ पुट करने में गलत हुआ है, cos थीटा हो जाएगा। और ये सब सही है, ये सही है। हाँ अब इसके आगे सही है, फिर ये इधर आके cos थीटा हो जाएगा। यहीं पर दो मिस्टेक हुई थी, साइन थीटा और cos थीटा अलग हो गई है। तो v²r cos थीटा प्लस म्यू v²r साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से एक लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हो। v²r कॉमन ले लो आप, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ जाएगा, और उसको इस तरफ भेज दीजिए। ठीक है, जी कॉमन लेके, तो ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, लेकिन मैं इसको इसी साइड लिखा हूँ, v² को इधर भेज दिया हूँ, है ना। अब दो तीन यहाँ पे स्टेप आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो जगह नहीं था यहाँ पे, मैं इसलिए एक स्टेप में किया हूँ। तो ये आ गया। फिर उसके बाद cos थीटा से डिवाइड कर लीजिए ऊपर नीचे, तो साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा माइनस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा 1 और साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। अब इस साइन को देखिए, है ना, ये v > आ रहा है, मतलब ये जो आपको अगर स्लिप नहीं करना है तो आपकी स्पीड इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब ये वाली स्पीड क्या हो गई, मिनिमम स्पीड हो गई, इससे ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम स्पीड। इसलिए देखिए मैंने शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ है, केस 3 जब फ्रिक्शन ऊपर है ना एक्ट कर रहा था, तो v जो आ रही है वो क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है, ये वाली tan थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। फिर आप डाटा पुट कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छा डाटा नहीं आया, यहाँ पे कैलकुलेटर का थोड़ा सहारा लेके ये मीटर पर सेकंड में आया और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिए, तो ये लगभग 14.7 किलोमीटर आवर आता है, और यही आंसर है इसका। क्लियर?
तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा। अब इसी चीज़ को याद करने का मैंने यहाँ पे ट्रिक रखा हुआ है, चाहो तो आप इसे ही याद रखना, मैं तो यही याद रखता हूँ, v=√rg tan थीटा प्लस माइनस थीटा एस। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आता रहेगा, है ना। मैक्सिमम चाहिए तो प्लस ले लो, है ना, तो tan a प्लस बी यानी tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan थीटा एस को म्यू लिख लो। ठीक है, मिनिमम चाहिए तो माइनस वाला ले लो, और बिना फ्रिक्शन का चाहिए तो थीटा एस को ही गायब कर दो, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन वहाँ जीरो हो जाएगी, फ्रिक्शन ही नहीं लग रही है। क्लियर ये चीज़। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है मालूम है ना, फ्रिक्शन लग रही है, नॉर्मल लग रही है, और ये नेट कांटेक्ट फोर्स लग रही है, तो नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के साथ एंगल नहीं, नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। वैसे ही आपके नोट्स में भी होगा थियोरेटिकल वे में। ठीक है, बहुत साल पहले जेई में, है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 11th क्लास के स्कूल के एग्जाम्स में, है ना, इसके डेरिवेशन जो मैंने पीछे दिए हुए हैं ये सब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।